नमस्कार दोस्तों। आज एक नई कहानी के साथ आपके रूबरू हैं। कहानी का नाम है वह कौन थी। भादों का महीना, काली अंधेरी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली की क्रोध जाती थी। रामेश्वर काका अपने घर से दूर घोटे पर मड़ाई में लेटे हुए थे। रामेश्वर काका का घोटा गांव से थोड़ा दूर एक गड्ढी तालाब के किनारे था। गड्ढी बहुत बड़ी नहीं थी, पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इनमें इतने घास फूस उग जाते थे कि डरावनी लगने लगती थी। इसी गड्ढी के किनारे आम के लगभग 5 से 7 मोटे मोटे पेड़ थे। दिन में जिनके नीचे चरवाहे गोटी या चिक्का कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो के खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता था, आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों के डालियां की ठकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में रामेश्वर काका की मड़ाई से बंधी भैंस को भी डरा रही थी। और भैंस डरी सहमी हुई रामेश्वर काका की बस खटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रामेश्वर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना ठस से मस हुए सिहरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। रामेश्वर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रामेश्वर काका से और सटकर खड़ी हो गई। रामेश्वर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसीलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ के शरीर को झांट रही है। वे खड़े हो गए और मड़ाई के दरवाजे पर रखे धुरहरे मवेशियों को मच्छर आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग, जिसमें धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भाग जाते हैं, पर थोड़ा घास फूस खाकर मुंह से फूकने लगे। रामेश्वर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा।
बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मढ़ी में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रामेश्वर काका की नजर उनकी बस खटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो बस खटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रामेश्वर काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआल रखकर पूरा प्रकाश कर दिया। अब उस पुआल के अंजोर में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रामेश्वर काका उस अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रामेश्वर काका ने धूमरहे के पास बैठे बैठे ही जोर से हाथ लगाकर पूछा, कौन है? कौन है वहां? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और ना ही मड़ी के बाहर ही। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रामेश्वर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रामेश्वर काका अब तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूं? कदापि नहीं। और इतना कहते ही रामेश्वर काका भी हा 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 करने लगे। पर सच्चाई ये थी कि रामेश्वर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रामेश्वर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई।
और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी। तू डरता नहीं है? बताती हूं मैं तुझे। रामेश्वर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहां से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रामेश्वर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे मेरा बचपन बीता है इस मड़ाई में। ये मेरा घर है, मेरा। मैं बरसों से यहीं रहते आ रही हूं। पर पहले तो कभी किसी ने नहीं भगाया, यहाँ तक कि भैया। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पिताजी को भैया भी कहते हैं, ने भी। अब पता नहीं क्यों रामेश्वर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वह जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। रामेश्वर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर ये सोचने की कोशिश करने लगे कि ये कौन है, और अगर पहचान की है तो ये चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है। ओह, तो ये बलेसरा बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौंधा। नहीं नहीं, बलेसरा बहन नहीं हो सकती। उसे तो मरे हुए 25 साल हो गए। अब रामेश्वर काका अपने अतीत में जा चुके थे। उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बलेसरा बहन 12-14 साल की थी और उम्र में उनसे 3-4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गोहतार करने के में दोनों भाई बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी गढ़ी पर उन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव में के कुछ बच्चे ओल्हा पाती खेल रहे थे। बालेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर
चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही बलेसरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वे टूट चुकी थी और बलेसरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। सभी बच्चों को थकवा मार गया था और जब तक बड़े लोग आकर बलेसरा बहन को उठाते तब तक उसकी यह लीला हो चुकी थी। रामेश्वर काका अभी यही सब सोच रहे थे तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बलेसरा बहन की तरह। अब रामेश्वर काका को पूरा यकीन हो गया था कि वे बलेसरा बहन ही हैं। रामेश्वर काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बलेसरा बहन को अंकवार में पकड़कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं था। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और रामसर रामसर काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ाई में झांक कर देखा तो रामेश्वर काका एक महिला को अखबार में पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न रह गए क्योंकि वे वास्तव में बलेसरा ही थी जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस गड्ढी पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलेसरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं की गई थी। उसकी आत्मा भी भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे तभी रामेश्वर काका बलेसरा बहन के साथ मड़ाई के बाहर निकले। बलेसरा गांव के लोगों को एक देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे पर दूर से ही। रामेश्वर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी
कि वे बलेसरा के पास जाए। बलेसरा अचानक बोल पड़ी, हाँ, ये सही है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, पर आज तक भटक रही हूँ। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं इस गाढ़ी पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस गाढ़ी पर इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति ओल्हा पाती खेले तो उसे किसी भूत को भाजन बनना पड़े। इतना कहने के बाद बालेसरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओल्हा पाती खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे बालेसरा ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बालेसरा ने क्या क्या बताया, इसे जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आखिर वो प्रेत कौन था जिसने बालेसरा को धक्का दिया था? इन भूत प्रेतों की दुनिया कैसी है, यह सब जानने के लिए इस कहानी के अगली कड़ी का इंतजार करें। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए। हम आते रहेंगे और भी नई कहानियों के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।